प्यारे बच्चों, आप लोग बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की हिंदी के प्रश्न पत्र में वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है, इससे आप घबराएं नहीं। इसे आसान बनाने के कुछ टिप्स आपके साथ साझा कर रही हूँ। जैसे संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने के लिए पाणिनि ने कुछ सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात कवर्ग। कवर्ग से मतलब क, ख, ग, घ, ङ और ह। ये सारे वर्ण कंठ से उच्चरित होते हैं। मतलब यह है कि जब आप उच्चारण करेंगे इन वर्णों का, तो आप देखेंगे कि आपकी जीभ तो कहीं स्पर्श नहीं कर रही है, लेकिन जो ध्वनि निकल रही है वो कंठ से निकल रही है। इसलिए ये वर्ण कंठ से उच्चरित माने जाते हैं। अगला सूत्र है ईचु यशानाम तालु, अर्थात ई। चू से मतलब चवर्ग, अर्थात च, छ, ज, झ, य और श। ये सारे वर्ण उच्चरित होते हैं तालु से। जब आप बोलेंगे इन वर्णों को तो देखेंगे कि आपकी जिह्वा तालु को छू रही है, तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसे तालु कहा गया है। री टू रषाणाम मूर्धा, अर्थात री। टू से मतलब टवर्ग, र, श। टवर्ग से मतलब ट, ठ, ड, ढ, ढ सारे अक्षर आएंगे इसमें। र और मूर्धन्य श या खटकोड़ वाला श जिसको आप बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। री तू लसानाम दंता, री। तू से मतलब तवर्ग, अर्थात तथा, ददन्ना, ल और स। ये दंत से उच्चरित माने जाते हैं, अर्थात जब इन वर्णों को आप बोलेंगे तो आपकी जीभ दांत को छूती है, इसलिए दंत वर्ण कहलाते हैं। उपपदमनीयानाम ओष्ठव, अर्थात उ। पवर्ग, अर्थात प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान ओठ माना जाता है। यमंगणनानाम नासिका, य, म, ङ, ड़ और न। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, अर्थात नाक से माना जाता है इन वर्णों का उच्चारण। ए दैतो कंठ तालु, ये और ए ये दोनों वर्ण कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं। ओ दौ तो कंठ औष्ठव, ओ और औ जो हैं ये कंठ और ओठ से उच्चरित होते हैं। वकार से दंतोष्ठम, वह वर्ण दांत और ओष्ठ के सहारे होता है उच्चरित, अर्थात इनका उच्चारण स्थान दांतोष्ठ माना गया है। नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अंग का उच्चारण स्थान नासिका से अर्थात नाक से होता है। तो आप कभी ना घबराएं, आप बस बोलें किसी भी अक्षर को और देखें कि आपकी जीभ कहाँ स्पर्श कर रही है और ध्वनि कहाँ टकरा रही है, वही वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो आप उच्चारण करके आसानी से लिख सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है।